नमस्कार। नारा चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें आमतौर पर सीबीएन के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय राजनेता हैं। चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक करियर 1970 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू हुआ। 1978 में वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1980 से 82 तक उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने पार्टी निष्ठा बदल दी और टीडीपी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना उनके ससुर नंदमूरी तारक रामाराव ने की थी। नायडू ने 1989 से 1995 तक विधानसभा एमएलए के टीडीपी सदस्य के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान वे एक हाई प्रोफाइल विपक्षी नेता बन गए। 1995 में वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के नरवड़ीपल्ले में एक कृषि परिवार में नारा खजूरा नायडू और उनकी पत्नी अम्मानम्मा के घर हुआ था। उनका एक छोटा भाई नारा राममूर्ति नायडू और दो छोटी बहनें हैं। चंद्रबाबू नायडू 1978 के विधानसभा चुनाव में चंद्रगिरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधानसभा विधायक के सदस्य बने। उन्होंने शुरू में आंध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम के निदेशक के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें टी अंजैया की सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 1980 और 1983 के बीच नायडू ने राज्य सरकार में अभिलेखागार, छायांकन, तकनीकी शिक्षा और लघु सिंचाई सहित विभिन्न विभागों को संभाला। वह उस समय मध्य प्रदेश में 28 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विधायक और 30 साल की उम्र में मंत्री बने। सिनेमेटोग्राफी मंत्री के रूप में नायडू तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय फिल्म स्टार एनटी रामाराव के संपर्क में आए। सितंबर 1981 में उन्होंने राव की दूसरी बेटी भुवनेश्वरी से शादी की। 1982 में एनटी रामाराव, जिन्हें एनटीआर के नाम से भी जाना जाता है, ने तेलुगु देशम पार्टी टीपी का गठन किया और 1983 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। चंद्रबाबू नायडू, जो उनके दामाद थे, कांग्रेस पार्टी में बने रहे और यहाँ तक कि अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत भी की। हालांकि चंद्रगिरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में नायडू को टीडीपी उम्मीदवार ने हरा दिया था। इसके तुरंत बाद वह तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। प्रारंभ में नायडू ने खुद को पार्टी के काम में शामिल किया, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया और सदस्यता रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया। एनटीआर ने 1986 में नायडू को टीडीपी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया। 1989 के विधानसभा चुनाव में नायडू ने कुप्पम विधानसभा निवासी क्षेत्र से टीडीपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 5000 मतों से जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव में सत्ता हासिल कर ली थी, इसलिए नायडू को विपक्ष में बैठना पड़ा। रामाराव ने उन्हें टीडीपी के समन्वयक के रूप में नियुक्ति किया, जिस क्षमता में उन्होंने विधानसभा में मुख्य विपक्ष की पार्टी की भूमिका को संभाला, जिसने उन्हें पार्टी और जनता दोनों से व्यापक प्रशंसा मिली। इस चरण के दौरान उनकी भूमिका विधानसभा के अंदर और बाहर पार्टी की बात की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक थी। नायडू ने 1994 का चुनाव कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र से जीता था। वह एनटी रामाराव के मंत्रालय में वित्त और राजस्व मंत्री बने। 1 सितंबर 1995 को 45 वर्ष की आयु में नायडू ने एनटी रामाराव के नेतृत्व के खिलाफ एक सफल तख्तापलट के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी और सरकार में एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की विवादास्पद भूमिका से आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया था। नायडू विधायकों के बहुमत का समर्थन हासिल करने में सक्षम थे। हालांकि नायडू ने पहले से ही काठी में टीडीपी के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में खुद को मजबूती से स्थापित किया। वैसे नायडू ने टीडीपी को एनटीआर विरासत के रूप में आगे बढ़ाया है और इसे जीवित रखने में मदद की है। राष्ट्रीय राजनीति में चंद्रबाबू नायडू की भूमिका। दिल्ली में गैर कांग्रेसी गठबंधन राजनीति के प्रभुत्व वाली इस अवधि 1996-2004 के दौरान चंद्रबाबू नायडू की राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी उल्लेखनीय है। 1996 के संसदीय चुनाव के बाद उन्होंने संयोजक की भूमिका निभाई। संयुक्त मोर्चा एक गठबंधन जिसमें 13 राजनीतिक दल शामिल थे, जिन्होंने केंद्र में सत्ता हासिल की थी। 1996 से 1998 के बीच एच.डी. देवगौड़ा और बाद में इंद्र कुमार गुजराल ने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। संयुक्त मोर्चा का मुख्यालय नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में था। इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय मामलों में चंद्रबाबू नायडू का महत्व बढ़ गया। राज्य में चुनाव पूर्व समझौता करने वाले थे देपा और भाजपा ने कुल मिलाकर 42 में से 36 सीटें जीती। भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी। टीडीपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार को अपने 29 सदस्यों का समर्थन दिया। टीडीपी सरकार में शामिल नहीं हुई, केवल मुद्दा आधारित समर्थन का विस्तार किया। नायडू ने दावा किया कि हालांकि वाजपेयी ने अपनी पार्टी को 8 कैबिनेट बढ़त की पेशकश की थी, टीडीपी केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर रही और एनडीए सरकार को भारी समर्थन की पेशकश की।
2014 और 2019 के बीच अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान नायडू ने विभाजित राज्य के लिए राजधानी अमरावती के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। आंध्र प्रदेश इस अवधि के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रैंकिंग में नंबर 1 राज्य बन गया। थैंक यू।